नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को सोशल मीडिया पर मिली धमकी के बाद सर्व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसको लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू को ज्ञापन सौंपकर महामंडलेश्वर के जान माल की सुरक्षा की मांग की है। दामोदर अग्रवाल ने कहा कि भीलवाड़ा संत समाज के शिरोमणि हंसराम महाराज धमकी भरा संदेश मिल रहा है। हम इसकी गौर निंदा करते हैं। इसके कारण सर्व संत समाज और सर्व हिंदू समाज में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है। खालिस्तानी मानसिकता वाले असामाजिक तत्व इस प्रकार की धमकी देकर माहौल को खराब कर रहे हैं और इसका लाभ अन्य असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। इसको लेकर महामंडलेश्वर की सुरक्षा और धमकी देने वाले आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू और जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन दिया गया है। भीलवाड़ा संत समाज के शिरोमणि महामंडलेश्वर पूज्य श्री हंसराम जी महाराज को धमकी भरा संदेश प्राप्त हो रहा है। हम इसकी गौर बत्सर न करते हैं और इस कारण सर्व संत समाज एवं सर्व हिंदू समाज में भारी असंतोष है। खालिस्तानी मानसिकता के लोग, असामाजिक तत्व इस प्रकार की धमकियां देकर माहौल को खराब कर रहे हैं और इस परिस्थिति का लाभ अन्य अराजक तत्व भी उठाकर भीलवाड़ा की शांति को भंग कर सकते हैं। इसलिए आज सर्व सनातनी समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पूज्य संत श्री हंसराम जी महाराज की पुख्ता सुरक्षा का बंदोबस्त करने की मांग की है और ऐसे अराजक तत्व को आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। आज विधायक विठल शंकर अवस्थी ने स्थगत प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की कार्यशैली पर सावलिया निशान लगाया। उन्होंने अपनी बात में कहा कि नगर परिषद अपनी बकाया राशि के बाद यूआईटी को कहती है कि लेकिन यूआईटी नगर परिषद का बकाया नहीं दे रही है। नगर विकास न्यास शहरी क्षेत्र से एकत्रित राशि की पैराफेरी क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाती। उन्होंने सरकार से मांग की लगभग 2 साल बाद नगर विकास न्यास अपना बजट पेश करने की तैयारी में है, जो व्यवस्था मत हो जिसमें शहर से विकास की बात हो। भीलवाड़ा शहर में यूआईटी है। उस यूआईटी का बजट पिछले 2 सालों से पारित नहीं करवाया गया है और यूआईटी के हालात ये है, मन मर्जी का व्यवहार होता है और जिस तरह से शहर से सारी कमाई करती है यूआईटी और पेरापेरी के नाम पे दूसरी जगह पैसा लगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में शहर उपेक्षित हो रहा है और यूआईटी में मनमाने तरीके से मुआवजे बांटे जाते हैं। कोई कानून यूआईटी पे लागू नहीं हो रहा है। नगर परिषद द्वारा कितना पैसा बकाया है यूआईटी में मांगते हैं, लेकिन बार बार मांगने के बाद भी यूआईटी पैसा नहीं देती और सारा बजट पैराफेरी के नाम पे भीलवाड़ा शहर से बाहर लगाया जाता है। इसके कारण से पूरे शहर की व्यवस्था खराब हो रही है और मेरा आपसे निवेदन है, एक तो यूआईटी व्यवस्थात्मक रूप से बजट पारित करे। 2 साल से बजट पारित नहीं हुआ है। रोज अखबारों में आता है कि बिना बजट पारित किए यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, मनमाने तरीके से करवाए जा रहे हैं। इसलिए इस पर रोक लगाकर पैसा शहर में व्यवस्थित रूप से विकास पे खर्च कराया जाए, यही निवेदन। धन्यवाद। सदन की भीलवाड़ा जिले के बिगोद और मांडलगढ़ के बीच स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल त्रिवेणी धाम की अव्यवस्थाओं की खबर लोकवाणी न्यूज चैनल पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। क्षेत्रीय विधायक गोपाल खंडेलवाल ने विधानसभा में त्रिवेणी संगम मंदिर के जीर्णोद्धार कर विकसित करने की मांग की। त्रिवेणी संगम में न तो घाट साफ सुथरे हैं, न ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर लोहे की जंजीरें लगी है। इससे स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के पैर फिसल कर हादसे की आशंका बनी रहती है। त्रिवेणी धाम मेवाड़ क्षेत्र का एक पवित्र दर्शनीय तीर्थ स्थल है। यहाँ
यहाँ 3 नदियों का समावेश है। प्राचीन शिव मंदिर भी है। दूर दराज से श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। पंडितों द्वारा काल सर्प योग की शांति, पितृ शांति, तर्पण अभिषेक जैसे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। देश आपने फरा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक त्रिवेणी संगम है जहां पर साक्षात 3 नदियों का संगम होता है। वो हमारा क्षेत्र का हरिद्वार है। तो मैं मांग करता हूं कि उन ऐसे संगम पर ऐतिहासिक मेला भी लगता है और उसको हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाए तो ये विकास की पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा होगा और हमारे पूरे क्षेत्र की जनता उसको गंगा मानती है तो उसका बहुत अच्छा विकास होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच,
मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांजलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। फागोत्सव 11 पर माधव को गौशाला स्थित सावरिया सेठ के प्रांगण में मनाया गया। एकादशी पर फाग वाली चुनरी पहनकर माता बहनों ने भजन कीर्तन फाग उत्सव मनाया। स्वरूपगंज, बागोर, बापूनगर मातृशक्ति की भजन मंडली सावरिया सेठ चरणों में सिर झुकाया। फागोत्सव में सावरिया सेठ संघ माताओं बहनों ने एक जैसी पोशाक पहनकर भाव विभोर होकर नृत्य करती रही। महाशिवरात्रि पर्व की पूर्व भोले भंडारी सर्पों की माला मृग खाल से करो। पुजारी दीपक पाराशर द्वारा तितली वाली पोशाक पर मखमली कपड़े पर हीरे मोतियों के फूल, सिल्वर गोटा किनारी लगा हुआ, गले में लाल व्हाइट मोतियों की माला, रजत मुकुट पहने हुए मोर पंख, सुशोभित सिर पर लाल तुर्रा, शेषनाग छत्र छाया करते हुए, पैरों में झांझरिया रजत जूतियां पहने हुए, रजत मुरली बजाते हुए, करुणामयी नयनों से निहारते हुए प्रभु सावरिया सेठ का श्रृंगार किया गया। फागोत्सव फूल की होली व निरंतर भक्तजन भजनों की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। सावरिया सेठ दरबार में नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं।
लगातार 53वें वर्ष में बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के शिवालय में महाशिवरात्रि महोत्सव आज फाल्गुन कृष्ण तेरस शनिवार 18 फरवरी को अत्यंत ठाट बाट से मनाया जाएगा। मंदिर के परिसर में आकर्षक विद्युत सज्जा एवं फूलों एवं फलों से श्रृंगार किया गया है। प्रातः मंगला आरती से ही भक्तों द्वारा शिव पूजन आरंभ कर दी जाएगी, जो पूरे दिन ही चलेगी। शिवरात्रि के विशेष अनुष्ठान के तहत रात्रि के चारों प्रहरों की शिव पूजा आरती एवं क्रमश गन्ने का रस, दूध, शहद एवं गंगाजल द्वारा रुद्राभिषेक विद्वान 21 पंडितों द्वारा कराए जाएंगे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों की उपस्थिति रहेगी। उक्त अनुष्ठान रात्रि 9:30 से प्रातः 6:15 बजे तक चलेगा एवं बीच बीच में साकेत रामायण मंडल के नवल भारद्वाज एवं सदस्यों द्वारा शिव जी के भजनों की एवं स्तुतियों की संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएगी। पंडित आशुतोष शर्मा ने इस महाआयोजन में सभी भक्तों से सपरिवार भाग लेने का अनुरोध किया है। शिवरात्रि पर्व इस मंदिर में अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। प्रातः मंगला आरती से ही भक्तों द्वारा शिव जी की पूजा आरंभ हो जाएगी, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, सभी भक्त लोग अपने अपने परिवार सहित पधारकर भगवान शंकर की पूजा आरतियों का आनंद लेंगे। यह कार्यक्रम दिन भर चलता रहेगा। रात्रि के विशिष्ट संयोग के अंतर्गत, रात्रि अनुष्ठान के अंतर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रात्रि को 9:30 बजे 18/2/23 शनिवार को रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा विद्वान 21 पंडितों द्वारा सामूहिक रूप से भक्तों को कराई जाएगी। इसके अंतर्गत शिव पूजियाँ, आरतियाँ एवं क्रमशः गन्ने का रस, शहद, दूध एवं गंगा जल द्वारा भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराया जाएगा। बीच बीच में महिमन राम और तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर, शिव षडाक्षर एवं नमामि मिशान स्तोत्र के पाठ भी होंगे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत साकेत रामायण मंडल के नवल किशोर भारद्वाज द्वारा बीच बीच में शिव जी के भजनों की एवं शिव स्तुतियों की संगीतमय प्रस्तुति प्रदान की जाएगी। सभी भक्त सपरिवार इस महाआयोजन में सादर आमंत्रित है। पंडित आशुतोष बालाजी मंदिर। कैलाश पुत्र शंकरलाल ओझा निवासी बर्लियास द्वारा एक परिवार पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि तिलक नगर योजना में मध्यम आर्य वर्ग की श्रेणी में उसे भूखंड संख्या 1P 13/29/64 आवंटित किया गया, जिसकी संपूर्ण कीमत परिवादी द्वारा 12 जून को न्यास में जमा करवा दी गई, परंतु न्यास द्वारा बावजूद बार बार अनुरोध के भूखंड का न तो पट्टा विलेख निष्पादित किया गया, न ही परिवादी को कब्जा दिया गया और परिवादी के गांव के व्यक्ति बाल मुकुंद व्यास ने षड्यंत्र रचकर परिवादी का पता परिवर्तित करवाकर एक झूठी शिकायत स्वयं तथा अपनी पत्नी से इस बाबत UIT में करवाई गई कि परिवादी BPL में चयनित होकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर भूखंड आवंटन करवाया, जिस पर न्यास द्वारा परिवादी के पक्ष में पट्टा निष्पादित नहीं करवा कब्जा नहीं दिया गया और परिवादी का भूखंड आवंटन निरस्त कर दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा एक परिवार में अपने अधिवक्ता राकेश वैष्णव एवं घनश्याम सारस्वत के मार्फत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भीलवाड़ा में इस बाबत नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जो 6 फरवरी को स्वीकार किया जाकर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के आवंटन अपास्त करने के आदेश को निरस्त कर परिवादी के पक्ष में पट्टा निष्पादित कर कब्जा दिए जाने हेतु आदेशित किया गया और क्षतिपूर्ति की मद में 50,000 रुपये व 10,000 रुपये परिवाद व्यय के परिवादी को दिलाए गए। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा जिला मंच के इस आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग जयपुर में अपील की गई, जिसे 21 जून को राज्य आयोग ने 36,000 रुपये हर्जे कर्जे सहित अस्वीकार करते हुए जिला मंच के आदेश की पुष्टि की गई। न्यास की अपील निरस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा निर्णय की पालना बाबत अध्यक्ष व सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को निवेदन किया गया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 72 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत बाबत अवमानना कार्यवाही किए जाने हेतु नगर विकास न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष शिव प्रकाश एम नकाते, रजनी माधीवाल पदेन सचिव एवं अजय कुमार आर्य सचिव के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिस पर आयोग द्वारा परिवादी के बयान दर्ज कर बहस सुनने पर उक्त दायित्वदान व्यक्तियों के विरुद्ध प्रंस ज्ञान लिया जाकर आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई गई। इस आपराधिक कार्रवाई के बाद भी बावजूद जानकारी व सूचना के 1 वर्ष से अधिक अवधि तक निर्णय की पालना नहीं किए जाने पर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के सचिव अजय कुमार आर्य को गिरफ्तारी वारंट व रजनी माधीवाल को जमानती वारंट से आयोग द्वारा तलब किया गया। से वो आदेश और इनकी अपीलें खारिज होने के बावजूद यहाँ कंटेम्प्ट की कार्रवाई चल रही है। इसके बावजूद UIT वालों ने न तो इनको अभी तक भूखंड के आवंटन की रजिस्ट्री की है, न इनको भूखंड का पोजीशन दिया है और न्यायालय आदेश की अवमानना करते हुए आज 2.5 साल करीब हो गए। बार बार UIT वालों को जिला मंच द्वारा बुलाया जाता है
समन से भी बुलाया लेकिन उपस्थित नहीं हुए और बार बार ये न्यायालय आदेश की अवमानना के ऊपर अवमानना पे अवमानना करते जा रहे हैं। आज न्यायालय ने अरेस्ट वारंट जारी करके UIT सचिव रजनी मागीवाल को और अजय आर्य को यहाँ तलब किया है, जिसमें आज सुनवाई है न्यायालय में। अरेस्ट करके लाए हैं उनको, आगे की कार्रवाई जी गिरफ्तार करके जी गिरफ्तारी बताइए आए हैं, वारंट पे आए हैं, इसीलिए आज न्यायालय पोजीशन में जुडिशियल अभिरक्षा में है। उसके बाद अभी सुनवाई आवेदन पर सुनवाई होनी है। क्या नाम आपका? मैं घनश्याम सारस्वत एडवोकेट हूँ। किनके एडवोकेट? मैं प्रार्थिका राकेश जी वैष्णव और हम दोनों एडवोकेट हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने ममता शर्मा, पत्नी नवीन ओझा, पुत्री शंकरलाल शर्मा, तहसीलदार को PhD विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। ममता ने गणित में शोध कार्य MLV कॉलेज भीलवाड़ा की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर इंदुबाला बापना के निर्देशन में किया। शोध का विषय भिन्नकलन कारक सहित विश्लेषिक फलन का अध्ययन एवं अनुप्रयोग था। यह शोध कार्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य बहुआयामी एवं नए शोधार्थियों के लिए उपयोगी है। वर्तमान में राबोमवी रायला में वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।